दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन में आप एसआईपी किस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन किया है और ये जो ग्रो एप्लीकेशन है ये हम स्टॉक्स के ऊपर है। तो हमें जाना होगा म्यूचुअल फंड के सेक्शन में क्योंकि हमें एसआईपी शुरू करनी है। तो म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जैसे ही आप जाते हो तो स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एक्सप्लोर में आपको डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड जो है वो दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉपुलर फंड यहाँ पे है, ऑल म्यूचुअल फंड देखने हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। हाई रिटर्न्स वाले एसआईपी विथ 500 वाले म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्विक एक्सेस के लिए बहुत सारे यहाँ पे स्विच फंड है, इंपोर्टेड फंड है या फिर एनएफओ भी यहाँ पे दिया गया है। एनएफओ जो इन्वेस्ट न्यू फंड करना चाहते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग होती है उसको एनएफओ बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी सॉर्ट किए हुए म्यूचुअल फंड है हमारे सामने दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे हमें करना है एसआईपी स्टार्ट। तो आप 500 रुपये से एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 500 रुपये। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जो 100 रुपये पे भी एसआईपी शुरू कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ये यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप सर्च कर सकते हो जो भी आपकी पसंदीदा म्यूचुअल फंड है। जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, यहाँ पे कॉन्ट स्मॉल कैप फंड हो गया, निपॉन हो गया, पराग पारेख हो गया या टाटा डिजिटल हो गया। जिसमें भी आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है उसमें आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसकी 3 साल के रिटर्न्स हमें यहाँ पे 63% दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूरा डेटा हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न कितने हैं इसके, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। लगभग यहाँ पे हमें 63% के 3 साल के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो 1 साल के रिटर्न भी हम देख सकते हैं। 1 साल के रिटर्न भी 38%, नॉट बैड। 5 साल के रिटर्न हम देखें तो 27% एनुअली ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि कब से ये फंड चालू हुआ था, उसकी एनएवी क्या है। एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब ये पूरा जो म्यूचुअल फंड है उसकी एक प्राइस क्या है। जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे इसकी एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है। रेटिंग आप देख सकते हैं 5 स्टार है। एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये है। अब मैंने कहा था कि 500 रुपये से शुरू होते हैं लेकिन कुछ 1000 रुपये से भी शुरू होते हैं, तो 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट आपको देनी पड़ेगी हर महीने अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं। उसके बाद फंड साइज आपको यहाँ पे देखने की मिलती है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी बता सकता हूँ स्टार्ट एसआईपी, लेकिन ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनालिसिस के बगैर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस है। अब यहाँ पे आपको देखना है होल्डिंग्स, कौन कौन से स्टॉक में इसकी होल्डिंग है, कौन कौन से सेक्टर में इसकी होल्डिंग है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आरबीएल, पीएनबी, आईआरबी इंफ्रा, बीकाजी फूड्स। तो काफ़ी अच्छी कंपनियों में इन्होंने अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट करके रखा है। रिटर्न कैलकुलेटर भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हर महीने 1000 से भी, 500 से नहीं है, 1000 भी है यहाँ पे, 1000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने के लिए तो आपको 13,900 रुपये मिल सकते हैं, यानी कि 15% प्रॉफिट आप कमा लोगे अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो। ये एक प्रिडिक्शन होता है एसआईपी का, मंथली एसआईपी का। और जैसे जैसे अमाउंट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे। लेकिन 1 साल का हम ऑन एन एवरेज देखें तो 15-16% आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। वही अगर 3 साल के लिए रखते हैं तो 62% तक का रिटर्न, और अगर 5 साल के लिए रखते हैं तो 148% तक का रिटर्न आपको आ सकता है अगर 5,000 रुपये महीना आप एसआईपी शुरू करें। तो ओवर द पास्ट का एक हिस्ट्री होता है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एसआईपी आप अगर कर रहे हो तो मोर देन 3 ईयर्स आपको रखनी चाहिए, तभी उसको आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दिखाई देने लगता है और आपको फायदा ज़्यादा होता है। तो एक्सपेंस रेशो भी देखना ज़रूरी है। कितना एक्सपेंस रेशो है, बहुत कम है, 0.62। 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1% तक आप ले सकते हैं। एग्जिट लोड 1% है, 1 साल के अंदर निकालो तो, और स्टैम्प ड्यूटी तो लगती है आजकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंड मैनेजर की डिटेल्स आपको देखने हैं, क्या फंड मैनेजर है, उसके क्या रिजल्ट्स है, वो हिस्ट्री चेक करनी होती है। और उसके बाद हम आते हैं बाय करने के लिए। तुरंत झपटा नहीं मारना है कि बाय करना ही है, बाय करना ही है। स्टार्ट एसआईपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आपको भरना है कि हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी आप शुरू कर रहे हो, लेकिन डेट आपको सिलेक्ट करनी है। ये देखते हो यहाँ पे 20th ऑफ एवरी मंथ लिखा है, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ तो 22 तारीख भी कर सकता हूँ। मेरी जो एसआईपी है वो 22 तारीख को कट होनी चाहिए हर महीने।
यहाँ पे मैंने ये अपडेट कर दिया है। और नेक्स्ट एसआईपी की डेट भी यहाँ पे आपको आ जाती है कि नेक्स्ट एसआईपी 22 जुलाई को कट होगी। तो अपडेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ऐड कार्ड करके रखना, बाद में खरीदना है तो भी चल जाएगा। बैंक आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज पे ऊपर आपको लेके जाएगा। यहाँ पे आपको एक ओटीपी ऑथोराइजेशन के लिए एंटर करना होता है, या तो आपको ईमेल आईडी पे या तो मोबाइल पे, ऊपर दोनों जगह पे आपका ओटीपी आ जाता है। ये ईमेल आईडी और मोबाइल आपको फिलहाल तो ब्लर दिख रहे होंगे क्योंकि डिटेल्स ये नहीं दे सकता। तो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंफर्म करना होता है। मैं ओटीपी एंटर करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस गया है। अब ये देखिए, ये नेट बैंकिंग का मैंने किया था क्योंकि ये टैप के ऊपर फ़ोन पे या सारी चीज़ें नहीं है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करते हो 1000 रुपये की, तो आपकी इस महीने की 1000 रुपये की एसआईपी यहाँ पे 22 तारीख को कट हो जाएगी, लेकिन आप मैंडेट यहाँ पे दे देते हो। और अगर बैंक मैंडेट आप यहाँ पे सबमिट करते हो, उसके बाद से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ये पैसे कट होना चालू हो जाएंगे हर महीने की 22 तारीख को, जो भी आप डेट सिलेक्ट कर रहे हो वो। तो ये सारी प्रोसेस होती है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो सारी एसआईपी मेरी चालू हो जाएगी। फिलहाल मेरी एसआईपी और भी चालू है, इसकी वजह से मैं आपको प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो मैं ये नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी एसआईपीज है। तो मैं यहाँ पे पीछे चला जाता हूँ और जैसे ही पीछे चला जाता हूँ तो देखिए ऑर्डर फेल हो गया है। अगर आप प्रोसेस नहीं पूरी करती है तो ऑर्डर फेल हो जाएगा, तो रिट्राई भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ग्रो का इस्तेमाल करके, ग्रो में म्यूचुअल फंड से आप एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और एक बार आप चालू कर देते हो तो आप हमेशा अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये देखिए इन्वेस्टमेंट कार्ड में मेरी अभी जो एसआईपी है वो है। अगर मैं पे करना होगा तो यहाँ से पे कर सकता हूँ और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। फिलहाल तो हम नहीं करेंगे, इसकी वजह से इसके रिमूव कर देते हैं। तो फंड कार्ट में ऐड कर सकते हो और उसके बाद भी आप यहाँ पे एसआईपी शुरू कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको एसआईपी कैसे करनी है ग्रो एप्लीकेशन में, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।